तो बॉर्डर की ताड़ खोल दें, लब्बैक वालों को जाने दें। लश्कर तैयार कर रहा हूँ मौकिलात का, क्योंकि मैं तो जादू को काट रहा था और उनके साथ हकीकत में रात से मेरी जंग लग गई थी। क्या कभी किसी जादूगर से मुकाबला हुआ और उनसे कोई टक्कर हुई? 3 जादूगर थे, एक तकरीबन हिंदू था, एक ईसाई था और एक मुसलमान अपने आप को कहलाता। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूटीवी ग्लोबल और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद कलीमुल्लाह भट्टी। हमारे साथ आज एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्होंने छोटी सी उम्र में ही इतना अपना नाम कमा लिया है, जिनको लोग इतनी इज़्ज़त दे रहे हैं। कोई पीर साहब कह रहे हैं, कोई बाबा जी कह रहे हैं, कोई क्या कह रहे हैं, कोई क्या कह रहे हैं। आइए हम इनसे जानते हैं कि इनके पीछे किसका हाथ है और इनको ऐसी इज़्ज़त का क्यों मिल रही है, क्या वजह है, कहाँ से इन्होंने तलीम हासिल की है। आइए हम इनसे जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी क्या हाल है, ठीक हैं आप? जी शुक्र अल्लाह पाक का। अच्छा नुमान भाई, हमें ये बताएं कि आप किस शहर से बिलोंग करते हैं और आपने ये तालीम कहाँ से हासिल की? जी बेसिकली मेरा जो ताल्लुक़ है वो खानेवाल से है और तकरीबन कुछ साल मैंने खानेवाल में तकरीबन आलिम कोर्स किया है। हाँ, तकरीबन 2 साल आलिम कोर्स खानेवाल में किया है। उसके बाद तकरीबन 2016 में मैं लाहौर आया और अब 2023 है। तकरीबन 6 साल की दरस निज़ामी जो है मैंने लाहौर में की है अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद जो है वो अमलियात की तरफ शौक़ बढ़ा और उसमें महारत हासिल की। आप माशाल्लाह अमलियात के अंदर जिन्नात से बहुत से खौफ और निडर होकर बात करती हैं, तो इसकी क्या वजह है? इसकी बात यही है कि जिन्नात से क्या डरना, मौत ज़िंदगी तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हाथ में है जी। तो अगर जिन्नात के हाथ में ये सब कुछ होता, जिन्नात तो अज़ल से दुश्मन है इंसान का, क्योंकि रूह ज़मीन पर इंसान से पहले तकरीबन जिन्नात ही थे और ये तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़रिश्तों को भेजा, उन्होंने जिन्नात से जंग की, जिसकी बिना पर जो है ये हम इंसानों को इधर आबाद किया गया। तो ये तो इंसान का अज़ल से दुश्मन है, इससे तो नहीं डरना चाहिए, डर सिर्फ़ अल्लाह ताला का होना चाहिए बस। आपने पहली बार जिन्नात का इलाज किया तो आपको डर नहीं लगा? मुझे पहली बार तकरीबन इधर भाईकोट में मैंने पहला इलाज किया था, कसूर से मेरे पास आए थे। उस वक़्त मैं कोई हाज़री वग़ैरह, कोई जिन्नात का इलाज नहीं करता था बल्कि डरता था। तो एक केस मेरे पास ऐसा आया कि वो कहते हैं जी इसको ये मसला है। मैं उस वक़्त सिर्फ़ काट वग़ैरह करता था या दम करता था। तो वो मेरे पास जब आ गया जनाब, तो मैंने उसको दम वग़ैरह किया तो उसमें हाज़री हो गई, बहुत ख़तरनाक हाज़री हुई। तो उसने जब हाज़री वग़ैरह हुई उसमें, मैं तो एक बार घबरा गया था। तो उसने मुझे धमकी वग़ैरह लगाना शुरू हो गया। तो पहला इलाज था मेरा, तो उस वक़्त थोड़ा-सा घबरा गया था, सारी रात मुझे नींद नहीं आई। तो उसके बाद जो है वो मैंने इसमें कुछ मेहनत की, मैंने कहा कि आप 3 दिन बाद दोबारा आना। 3 दिन के अंदर मैंने कुछ थोड़ी-सी मेहनत की, बहुत ज़्यादा मेहनत की, चिल्ला किया एक 3 दिन का। और 3 दिन बाद जब वो मेरे पास आए तो अल्लाह के करम से, मेरे मुर्शिद के करम से, जिनसे मैंने सीखा है, मेरे असातिज़ा किराम की बस नज़र ख़ास थी, मैंने उसको अल्हम्दुलिल्लाह तीसरे दिन जाके बिल्कुल कैद कर दिया, ख़त्म कर दिया उसको और वो आज बच्ची अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। आपके पास कितने मौक्किल अर्जुन हैं? मेरे पास मौक्किलात तो बस मौक्किलात से वैसे काम नहीं लेना चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह मौक्किलात मेरे पास हैं। एक लश्कर तैयार कर रहा हूँ मौक्किलात का और ये बस असातिज़ा का और मुर्शिद का करम है जिनकी वजह से ये मौक्किलात भी हैं और जिन्नात भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। क्या आपका कभी किसी जादूगर से मुकाबला हुआ और उनसे कोई टक्कर हुई? जी हाँ, लाहौर में अभी तकरीबन कोई 3-4 महीने पहले या तकरीबन अभी 2-3-4 हफ़्ते पहले भी ऐसा हुआ था। पड़ा था 3 जादूगर थे, एक हिंदू था, एक मुसलमान था। अपने आप को कहता तो मुसलमान था लेकिन हकीकत में जो काले इल्म करते हैं वो ईमान से ख़ारिज हो जाते हैं। और एक तकरीबन हिंदू था, एक ईसाई था और एक मुसलमान अपने आप को कहलाता था। 3 जादूगर थे, एक बच्चे और एक जो है वो औरत, मतलब माँ और बेटे पे जादू कर रहे थे, दिमाग की बंदिश बहुत उनके साथ उन्होंने किया। पहली बार मैंने प्यार से इलाज किया, तो तकरीबन 1 हफ़्ता वो ठीक रहे। उसके बाद मैंने फिर जो है मतलब थोड़ा-सा जलाली अंदाज़ में किया, जादू को उल्टा करना चाहा, लेकिन वो आगे से तीनों एक्टिव हो गए। लेकिन जब तीसरी बार मैंने जब उनके घर जाके 3 दिन मैं उधर मैंने क़याम किया उनके घर में, 3 दिन जब मैंने उधर जाके पढ़ाई वग़ैरह की, तो तीसरे दिन हकीकत में तीनों जादूगर उनके घर में आ गए। तीनों जादूगर जब उनके घर में आ गए तो मतलब नीचे गाड़ी वग़ैरह, तो अभी उन्होंने कहा कि वो तो मुझे मतलब नुकसान पहुँचाने आए थे ना, कि वो हमें टॉर्चर कर रहा है, मतलब हमारे मुवक्किलात को नुकसान कर रहा है, क्योंकि मैं तो जादू को काट रहा था और उनके साथ हकीकत में रात से मेरी जंग लग गई थी। लेकिन अल्लाह के कलाम में बहुत ताकत है, मैं तो एक अल्लाह का कलाम पढ़ता हूँ, वो गंदे अमाल पढ़ते हैं, फ़िरौन, हामान, इनके नाम लेते हैं, इनके नामों में कोई ताकत नहीं है। तो मैं तो कलामुल्लाह कुरान पाक से मैंने जो चिल्ले किए हैं, वो चहल काफ़ हो गया, गौसे आज़म के दिए हुए अमाल, इनसे मैं पढ़ रहा था। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो जो जब वो आए हैं मुझे टॉर्चर करने के लिए, तो जैसे ही वो मतलब सीढ़ियाँ ऊपर चढ़े हैं ना, तो उन्होंने बता दिया कि वो आ गए हैं। तो मैंने अपना इमामा वगैरह उतार दिया और ये जो मेरे पास था, मतलब
ऐसे उनको लगे कि ये कोई आमिल नहीं है, ये वैसे इनका घर का कोई फ़र्द है। वो 3 आ गए, तकरीबन 25-30 बंदे थे। वो अभी वीडियो भी है, वो मतलब सीसीटीवी कैमरे में आई हुई है। तो वो बंदे आ गए जनाब, उन्होंने, मैं बिल्कुल ऐसे बैठ गया कि मैंने बटन वगैरह भी खोल दिए कि बिल्कुल पता ना चले कि ये आमिल है। तो वो आ गए, उन्होंने इधर उधर देखा, उन्होंने कहा जी आप किस लिए आए हो? तो वो कहते जी हम आपका ऐसा इलाज करेंगे कि 100 साल का आपका कड़ा होगा, इंशाल्लाह 100 साल तक जो है ना आपके घर में ना जादू होगा ना जिन्नात होंगे। जब उन्होंने इस तरह कहा तो मतलब वो उन्होंने पढ़ाई वगैरह शुरू कर दी और उन्होंने और ज़्यादा उन पे ना जादू करना शुरू कर दिया, माँ और बेटे को सामने बिठा के। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरे पास टूटी फूटी अल्लाह ताला ने ताकत दी है मुझे, अल्लाह ताला ने तो बहुत ज़्यादा ताकत दी है, बस मुझ गुनाहगार पर जितना करम है, तो मैंने जो है वो अपनी चीज़ों को जो है वो छोड़ा उनके अंदर। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो तीनों माँ और बेटे में ऐसी ख़तरनाक हाज़िरी हुई, उन्होंने अल्लाहु अकबर का नारा मारा, तीनों जादूगर उधर से भाग गए और भागते ऐसे भागे हैं कि वो अभी मतलब अल्हम्दुलिल्लाह एक तो लाग़िर हो चुका है, मुझे पता चला है कि एक तो बिल्कुल लाग़िर हो चुके हैं। तो ये एक बार हुआ था बस। क्या आपके पास खिलाफत है और लोगों को बैत भी फरमाते हैं आप? खिलाफत तो मेरे पास है अल्हम्दुलिल्लाह, 4 सिलसिलों की है, बरेली शरीफ से मैं खलीफा मजाज हूँ। और दूसरा बैत का जो है वो मतलब कोई ज़िद करे लोग तो कर लेते हैं, लेकिन कोई शौक़ नहीं है बैत करने का बस। तो हालिया में आपने देखा होगा कि पिछले कई साल से फ़लस्तीन पर जो इसराइल ने कब्ज़ा किया हुआ है, तो फ़लस्तीनियों ने कुछ हमास ने हमला किया अभी, तो ईरान का ये पूरा मतलब तावन कर रही है ईरान। तो लेकिन 57 ममालिक हैं, कुछ चंद ममालिक ने ही जो है फ़लस्तीनियों की हिमायत की है। बाकी जो कुफ़र के जितने ममालिक थे वो एक साथ एक हाथ होके फ़लस्तीन का मुकाबला कर रहे हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया कि यहूद व नसारा तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते। और हमारे हुक्मरानों को सोचना चाहिए कि यहूद व नसारा मतलब अमेरिका हो गया, ये हमारे कभी भी जो है ना जितना मर्ज़ी वो हमारे साथ भलाई करें, लेकिन वो हमारे दोस्त नहीं हो सकते, हमारे साथ वो कभी भलाई नहीं कर सकते, ये कुरान का फ़ैसला है। और हमें हमारे मुसलमान ममालिक को मैं सबको यही कहना चाहूँगा कि आप जो है वो फ़लस्तीन का साथ दें और उनको मतलब हमारा जो किबला अव्वल है, जहाँ पहले हम मुँह करके नमाज़ पढ़ते थे, उसकी हिफाज़त के लिए तमाम मुसलमानों को निकलना चाहिए, बिलख़ुसूस पाकिस्तान के हुक्मरानों को। और जो पाकिस्तान इधर सीटों पे बैठे हुए हैं उनके ओहदेदारान, उनको मैं यही गुजारिश करूँगा कि आप जो है वो फ़लस्तीन का भरपूर साथ दें। अगर भरपूर आप साथ आप नहीं दे सकते तो बॉर्डर की ताड़ खोल दें, लब्बैक वालों को जाने दें इंशाअल्लाह, जुमेरात को आप जाने दें और जुमे को इंशाअल्लाह हम आपको सबको फ़लस्तीन में उधर जो इसराइल के अंदर जो बैतुल मक़दस है उधर इंशाअल्लाह हम जुमा पढ़ाएँगे आपको। तो आप हमारे चैनल से आवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे? यही पैगाम देना चाहूँगा कि आप जो है वो 2 नंबर लोग जो बैठे हुए हैं, काला इल्म करते हैं, सिफली अमल करते हैं, जादूगर बैठे हैं, मतलब इन लोगों से आप बचें, अपना भी पैसा बर्बाद ना करें, लोगों का पैसा भी ना बर्बाद करें। जो औलिया अल्लाह हैं, जो हकीकत में दीन की खिदमत के लिए लोगों के काम करते हैं, आप उनका साथ दें। और दूसरी बात ये है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीन की बात करें, जहाँ पर भी हो, ऐसे फासिक लोगों के पास आप ना बैठें, जो आपका नुकसान भी करें, आपका वक़्त भी ले जाएँ और आपका ईमान भी ले जाएँ। बस यही पैगाम देना चाहूँगा मैं। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया नुमान भाई आपका, आपने हमारे चैनल को टाइम दिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम।